चलो हम स्टार्ट किससे करते हैं, इनी मिनी माइनी मोर कर लेते हैं और स्टार्ट विद दिस ब्लैक फ्रॉक। ठीक है, ये ब्लैक फ्रॉक स्टिच होके आया था और ये देखो ये ऐसे है। ठीक है, इसके साथ अब यूजली आप लोगों ने ना ये गला देखा होगा कि सेम यही पैटर्न जो है ना वो थ्रू आउट ऐसे चलता है गोलाई में। ठीक है, लेकिन ये डिफरेंट है, ये यहाँ से आपको ज्वाइन नहीं मिलेगा। वही अगेन बात कि कुछ लोगों को ना बिल्कुल नहीं पसंद होता कि उनके गले के साथ कोई चीज़ आके अटैच हो। तो ये कलमकार का सूट है। ठीक है, ये कलमकार का सूट है और इसका ये ऐसे ही ना गला बना हुआ था। ठीक है, अब उसके अंदर ये प्लेन पट्टी दी हुई थी। अब उसको आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, यहाँ पे आप डोरी रिबन लगा सकते हो। मैंने इसके अंदर बटन्स लगा दिए हैं, ये देखो। ठीक है, पहले जो इसके नीचे फ्लावर्स लगवाए हुए हैं, ठीक है, ये पॉम पॉम स्टाइल के जो हैं ये लगे हुए हैं। तो ये जनाब ये एक मेरे ख्याल से आता है, मेरे ख्याल से 25 रुपए का आता है कि 30 रुपए का आता है। ठीक है, तो ये अब वही बात है ना कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा है, वो वाला हिसाब है कि जितनी आप स्टिचिंग पे पैसा लगाएंगे उतनी ही आपकी स्टिचिंग की ग्रेस निकलेगी, अदरवाइज कोई नहीं निकलने वाली। सादा सूट फिर यही गोल गला बना होता, कुछ भी ना लगा होता। ये एक इसमें ट्रायंगल है, एक लूप है, ट्रायंगल है, लूप है, इस तरीके से दोनों साइड से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, और अंदर जो बना हुआ है कपड़ा उसके ऊपर भी प्लीटिंग हुई हुई है, वो सादा नहीं लगा प्लीट, और फिर दूसरे स्लीव के ऊपर। ठीक हो गया। तो ये मतलब वैसे तो अगर आप स्टाइलिंग करना चाहते तो इसको नॉर्मल रूटीन पे जैसे हम बॉर्डर जो है वो दामन पे ले आते हैं या स्लिट्स पे ले जाते हैं तो वो भी हम कर सकते थे, लेकिन मुझे ये वाला स्टाइल भी बड़ा पसंद है तो मैंने कहा थोड़ा सा हट के करते हैं, और मैंने इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगवा। रहमतुल्लाह, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और कल की जो मैंने वीडियो लगाई थी आप लोगों को दिखाई थी फैब्रिक क्वालिटी वर्ल्ड कॉटन सेंटर में, तो सबने बहुत पसंद की, उसके लिए थैंक यू। मेरी कोशिश होती है कि मैं जब भी मार्केट्स को एक्सप्लोर करूं तो मैं आप लोगों को हर फैब्रिक की क्वालिटी और उसकी प्राइस ज़रूर मेंशन करूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो किसी भी जगह से उसको बाय करना। लेकिन एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूंगी कि एक ही फैब्रिक के अंदर तकरीबन कोई 5 से 6 तरह की कैटेगरीज होती हैं जिसकी प्राइस डिफरेंट होती है। तो मेक श्योर कि जब भी आप चीज़ लें क्वालिटी वाइज लें तो उसको देख लें कि आपको प्योर का स्टफ़ ही मिल रहा है इस रेट पे या वो आपको सेमी प्योर या इम्प्योर दे रहे हैं। तो कोशिश मेरी यही होती है कि मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से गाइड कर दूं, हर जगह की बता देती हूं कि ये रेंज है, इसमें आपको मिल जाएगा, फिर उसकी डाई कितनी होगी। तो जितने भी मैं अपने क्लाइंट्स के भी कपड़े परचेज करने जाती हूँ तो मैं उनको साथ साथ वीडियो बना के शेयर कर रही होती हूँ कि ये मुझे इतने का फैब्रिक मिला है, ये आपकी डाई है, ये एवरीथिंग, ताकि सब कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर रहें, कोई डाउट ना रहे। तो आज क्या था कि आज मैंने ना कुछ विंटर के कपड़े स्टिच होके आए थे तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ उसकी डिज़ाइनिंग शेयर कर देती हूँ। मैं अभी वैसे ही कैजुअल हुलिये में बैठी हुई थी तो मैंने कहा ऐसे ही आ जाए, नेचुरल चीज़ जो होती है वो नेचुरल होती है, बजाय इसके कि मैं बन संवर के आती। तो इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ मुझे पसंद है लेकिन वो किसी पर्पज़ के लिए कि कहीं जाना हो, कोई डिनर हो, कोई वेडिंग हो, आम रूटीन में सब आप सब भी घर में ऐसे ही होते हैं, मैं भी ऐसी ही होती हूँ। सो इसलिए मैंने कहा जो नेचुरल चीज़ है वो नेचुरल ही होनी चाहिए, तो मैं इसीलिए इस तरीके से आ गई हूँ। आई होप यू गाइज वोंट माइंड। तो चलो काम की बात करते हैं, इसको छोड़ते हैं, ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी है काम। तो मैंने आज कुछ कपड़े स्टिच होके आए थे विंटर के आर्टिकल, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ उसकी सारी डिजाइनिंग शेयर करती हूँ। और आप सबकी आसानी के लिए और अपनी आसानी के लिए भी मैंने ये दराज से ऑर्डर किया है, ठीक है, और ये बड़ा कन्वीनियंट है। मैंने कहा जब भी मैंने आप लोगों को डिजाइनिंग वगैरह शेयर करनी होती है कपड़ों की, तो जब मैं उसको सोफे पे रख के दिखा रही होती हूँ ना तो वो चीज़ क्लियर नहीं हो रही होती। तो मैंने ये एक हैंगिंग स्टैंड ऑर्डर किया। मैंने कहा इसको मैं, अगर आप लोगों को चाहिए हो तो मैं इसका लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। दराज से मैंने ऑर्डर किया था। तो ये जनाब मैं इसको यहाँ पे कपड़ों को लगा दिया ताकि आसानी से मैं आप लोगों को भी दिखा सकूं और ख़ुद मेरे लिए भी ये इजी है। तो चलो हम स्टार्ट किससे करते हैं, इनी मिनी माइनी मोर कर लेते हैं और स्टार्ट विद दिस ब्लैक फ्रॉक। ठीक है,
ये ब्लैक फ्रॉक स्टिच होके आया था और ये देखो ये ऐसे है, ठीक है। इसके सारा जो है ना ये बटन डाउन सॉफ्ट विंटर करंडी होती है ना उस स्टफ के ऊपर है, और ये इसके नीचे तक जो है ना ये बटन डाउन जो लगे होते हैं ना डिफरेंट कलर्स के लगे हुए हैं, क्योंकि इसकी शॉल में ये सारे कलर्स हैं, ठीक है। और ऐसे ही इसके स्लीव्स पे लगे हुए हैं। और ये पैनल्स वाली फ्रॉक है, मैं ज़रा इसको आप फ्लेयर आपको दिखाती हूँ। ये देखो इतना फ्लेयर है, ठीक है। ये पैनल्स वाली फ्रॉक है और ये इसके नीचे ये वाली लेसिंग की हुई है। तो ये तकरीबन जो है ना ये देखो आप पैनल्स देख सकते हो कितने ज़्यादा हैं। तो ये एक सूट में नहीं बन सकती, ठीक है। इस पे 2 सूटों का कपड़ा लगा है, मतलब एक ट्राउज़र और एक ये फ्रॉक के लिए पूरा सूट, ठीक है। तो 1.5 ड्रेस कह लें आप। तो ये इसके ऊपर लगा है क्योंकि अभी इसके पैनल्स कम हैं। अगर इससे भी ज़्यादा आप पैनल्स में चले जाएंगे तो फिर वो आपका 2 सूट का कपड़ा लगता है, डिपेंड्स ऑन के पैनल्स कितने हैं। अब ये इस तरीके से इसको ये लगवाए हैं और ये इसकी शॉल है, ठीक है। ये इसकी बारीज़े की करंडी की ही शॉल है, तो उसके साथ जो है ना करंडी का ही ये 2 पीस है और उसको ये सारे बटन्स लगवाए हैं। तो ये प्लेन बहुत ही मज़े की चीज़ है। कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैवी कपड़े नहीं पसंद करते, लेकिन ये देखें ये स्टाइलिश भी हो गया है और इसके साथ शॉल ये बरीज़े की है, तो ये हैवी भी है और एलिगेंट भी है और सिंपल भी है। अब एक जो मैं और आपको दिखाने लगी हूँ, ये मुश्क की मैक्सी है जो स्टिच होके आई है और ये वेलवेट में है, ठीक है। ये इस तरीके से है और ये बीच में से जो है ना इसका स्लिट है, ठीक है। मेन इसका फ्रंट स्लिट के साथ है, इस तरीके से इसका गला बना हुआ है। और इसमें आज सच उन्होंने सब कुछ खुद ही साथ दिया हुआ था, तो बहुत ज़्यादा कुछ लेसिंग वेसिंग ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ब्रांड की जो चीज़ होती है उसके साथ ही सारा कुछ आपको ऑलरेडी ही मिल जाता है। तो ये सारा नीचे उसकी लेसिंग लगी हुई है और ऐसे ही ये फुल मैक्सी है और बैक भी इस तरीके से है, ठीक है। तो फिर इसको और अगर आप बहुत ज़्यादा करवाएंगे तो फिर वो ओवर लगना शुरू हो जाती है चीज़। तो इसकी ऐसे ही इतनी अच्छी जो है ना वो ग्रेस आ रही है, ये देखिए मैक्सी की। अब नेक्स्ट एक ये है विस्कोस पे है ये, ठीक है। सफ़ायर का है, विस्कोस पे है और इसके मैं आपको गले का स्टाइल दिखाती हूँ। ये देखो ये इस तरीके से इसके ट्रायंगल्स लगे हुए हैं और यहाँ तक ट्रायंगल्स लगे हैं और आगे से जो है ना वो लूप्स बन गए हैं। ये देखो 3 लूप्स बने हुए हैं, 1 2 3 लूप्स बने हुए हैं। फिर पहले छोटा, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, और ये इस तरीके से बने हुए हैं। तो ये वाला गला भी बहुत प्यारा लगता है। अब ये जो होते हैं ना लूप्स, ये टाइम टेकिंग काम होता है। पहले इसको स्टिच करते हैं, फिर इसको निकालते हैं, सीधा करते हैं, तो ये टाइम टेकिंग काम होता है। जब ये चीज़ें हम ऐड करवाते हैं तो फिर ऑफ कोर्स स्टिचिंग जो है वो ज़्यादा हो जाती है। एक प्लेन सूट में सादा गोल गला बनाने में कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन इस तरह के जब गले बनते हैं तो ये टाइम टेकिंग काम होते हैं। अगर स्टिचिंग हमें अच्छी चाहिए, नीट चाहिए और डिज़ाइनिंग वाली चाहिए तो फिर ऑफ कोर्स हमें लेबर को जो है ना उसके लिए पे करना पड़ता है, तभी वो आपको जो है एक सेटिस्फाइड रिज़ल्ट देते हैं। अदरवाइज़ उन बेचारों को क्या है कि वो मतलब किस लिए वो काम कर रहे हैं। अगर हम उनको पे भी नहीं कर रहे हैं और हम कहें कि हमें डिज़ाइंस भी अच्छे मिल जाएं तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। लेबर को पे करना पड़ता है जितना वो टाइम लगाते हैं अपने एक उसके ऊपर काम के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला, ये भी बरीज़े का है, ठीक है। उसकी शॉल के साथ है, इसका ऐसे गला बना हुआ है। यूजली एक होता है जो यहाँ से क्लोज भी होता है, लेकिन ये क्लोज नहीं है, ये यहाँ से ओपन है और 2 इसके ये होल्स बने हुए हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ना यहाँ से बंद चीज़ जो है वो इरिटेट करती है, वो पहनना पसंद नहीं करते। तो ये उन लोगों के लिए है कि आप मिडल से ओपन करवा सकते हैं। और इसके ऊपर भी बरीज़े का ऑलरेडी ही ये जो पैचेस दिए हुए थे ये है और अंदर उसकी शॉल है। तो इसका गला बस प्लेन, क्योंकि कुछ सूट होते हैं वो ज़्यादा प्लेन ही अच्छे लगते हैं। अब ये आ गया इसका गला देखो। अब यूजली आप लोगों ने ना ये गला देखा होगा कि सेम यही पैटर्न जो है ना वो थ्रू आउट ऐसे चलता है गोलाई में, ठीक है। लेकिन ये डिफरेंट है, ये यहाँ से आपको
ज्वाइन नहीं मिलेगा। वही अगेन बात कि कुछ लोगों को ना बिल्कुल नहीं पसंद होता कि उनके गले के साथ कोई चीज़ आके अटैच हो, तो वो चाहते हैं कि थोड़ा उनका डीप भी हो, स्टाइलिश भी हो और विजिबल भी ना हो। तो उसके लिए ये गला है। अब ये देखो, ये यहाँ से तो स्ट्रेट आ रहे हैं, फिर यहाँ से ये टिल्टेड होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो ये इसको वी की भी शेप मिल गई है, गोल की भी मिल गई है, और ये इस तरीके से बना हुआ है, ये आप देख सकते हो, करीब से दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह के जो छोटी छोटी यूनिक चीज़ें होती हैं ना, ये आपके एक सादे से ड्रेस को भी बड़ा ही खूबसूरत बना देती हैं। चाहे आपने प्लेन 2000 का सूट लिया हो तो वो उसको भी अच्छा बना देती हैं। अब कुछ लोगों की क्वेरीज होती हैं कि यार मैंने 2000 रुपये का सूट लिया है, उसकी सिलाई मैं 2500 दे दूं। तो कहने की ये बात है, टेलर को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, आप उसे 100 रुपये का कपड़ा लेके दें, आप उसे लाख का कपड़ा लेके दें, क्योंकि उसने उसके ऊपर काम करना है, उसने उसको सीना है, उसने उसकी मेहनत उतनी ही वसूल करनी है, क्योंकि उसको कपड़े से फ़र्क नहीं है, उसको अपने काम से फ़र्क है, ठीक है, कि मैं काम कितना कर रहा हूँ। तो चाहे कपड़ा 2000 का हो, चाहे कपड़ा 20,000 का हो, तो टेलर ने स्टिचिंग उतनी लेनी है। वो कभी भी ये नहीं कहता कि सस्ता सूट है मैं इतनी स्टिचिंग लूँगा, महंगा सूट है मैं इतनी स्टिचिंग लूँगा। तो ये चीज़ें प्लीज़ माइंड में रखा करें। अब ये देखें, ये इसके ऊपर ऐसे बटन्स लगे हैं, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, वन साइड से लगाए हैं और ऐसे बटन डाउन लगे हुए हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस हैं कि आप किसी तरीके से भी, आप यहाँ पे भी लगा सकते थे, खाली यहाँ पे भी लगा सकते थे, खाली इधर और इधर भी लगा सकते थे। तो डिज़ाइनिंग में जो वैरायटी है ना, उसकी तो कोई, मैं कहती हूँ, लिमिट ही नहीं है। वो कहीं भी आप जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। अब ये वाला नेक्स्ट देखो, ये कलमकार का सूट है, ठीक है, ये कलमकार का सूट है और इसका ये ऐसे ही ना गला बना हुआ था, ठीक है। अब उसके अंदर ये प्लेन पट्टी दी हुई थी। अब उसको आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, यहाँ पे आप डोरी रिबन लगा सकते हो। मैंने इसके अंदर बटन्स लगा दिए हैं, ये देखो, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी बड़ा क्यूट लग रहा है। और इसका जो स्लीव्स हैं उसके ऊपर ये देखो पर्ल्स लग गए हैं, ठीक है। और ऐसे ही जो इसका दामन है ना, इसके दामन के ऊपर भी पर्ल्स लग गए हैं, ठीक है, ये देखो इस तरीके से। तो ये मुझे बड़े ही वाले पर्ल्स क्यूट लगते हैं, जब एक एंड आ रहा होता है ना काविये का, तो उसके अंदर ये पर्ल लगा हुआ बड़ा एलिगेंट लुक देता है। तो ये अब देखो, नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये हुसैन रियाड़ का है, ठीक है, ये हुसैन रियाड़ का ड्रेस है। और इसके ऊपर भी इटसेल्फ इतनी ज़्यादा लेसिंग होती है ना कि आपको यूजली तो कुछ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस ये इसको फिनिश करने के लिए साइड पे ये समोसा लेस लगवा दी थी ताकि थोड़ा फैंसी टच आ जाए। दूसरा, ये इसके अंदर भी समोसा लेस लगी हुई है, बाकी ये वाली चीज़ें साथ ही उसकी मिलती हैं। इसको भी फिनिश करने के लिए दोनों साइड्स पे, क्योंकि ये नीचे तक चलेगा बॉर्डर आपका, ठीक है, ये भी ऐसे ही आएगी। अब ये जो काम होते हैं ना, ये बारीकी के हैं, ये सारे पैचेस सेपरेट सेपरेट होते हैं। ये वाला भी ऊपर सेपरेट लगता है, ये भी सेपरेट लगता है, फिर उसके अंदर जो लेस लगी है वो भी सेपरेट लगेगी, फिर ये सेपरेट है, पीछे वाला सेपरेट है, दोनों साइड पे अटैच है समोसा लेस। तो टाइम टेकिंग है और इस पर काफ़ी एक्सपेंस आ जाता है। अब जैसे ये लगे हुए हैं सारे पैचेस ना, अब ये सारी अंदर एप्लिक, ये वाला भी एप्लिक, ठीक है। तो ये काफ़ी, अब ये वाले जो इसके नीचे फ्लावर्स लगवाए हुए हैं, ठीक है, ये पॉम पॉम स्टाइल के जो हैं ये लगे हुए हैं। तो ये जनाब, ये एक मेरे ख्याल से आता है, मेरे ख्याल से 25 रुपये का आता है कि 30 रुपये का आता है, ठीक है। तो ये अब वही बात है ना कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा है, वो वाला हिसाब है कि जितनी आप स्टिचिंग पे पैसा लगाएंगे उतनी ही आपकी स्टिचिंग की ग्रेस निकलेगी, अदरवाइज़ कोई नहीं निकलने वाली। सादा सूट फिर यही गोल गला बना होता, कुछ भी ना लगा होता, फिर कहना था कि यार ये सादा है। तो जब सादा नहीं रखना, थोड़ा उसको स्टाइलिश करना है, तो फिर उसका पे करना पड़ता है। अब ये देखो, ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ठीक है। और ये भी इसके, क्योंकि शॉल के कलर ऐसे हैं, ये भी बरीज़े का है, तो इसके अंदर भी उन्हीं स्टाइल्स में ना ये बटन्स लग गए हैं, ठीक है। और इसके दामन पे ये देखो ऐसे ये वाले जो है ना वो टसल्स लग गए हैं दोनों कलर्स के। और नीचे देखो इसकी रेड कलर की जो है ना वो शमोज से पाइपिंग करवा के इसको फिनिश करवाया हुआ है, ठीक है।
तो अब ये जो शमोज़ है ना, ये एक ड्रेस के लिए 500 रुपीज़ की आती है, ठीक है। 500 रुपये की एक शमोज़ खाली आपकी पाइपिंग पे लग जाती है। अब मुझे ये बताएं कि दर्जी जो है वो अपने पास से तो ये चीज़ें नहीं लगाएगा। जब हम मटेरियल को कॉस्ट करने बैठते हैं ना, अभी सूट की सिलाई 2500, ठीक है, उसके ऊपर जो बटन्स लगे हैं, उसके ऊपर जो ये वाला फैब्रिक लगा है, उसके ऊपर जो ये वाले टसल्स लगे हैं, ठीक है, 1000 रुपये आप इनका लगा लें तो अब है बिल्कुल सादा सूट तो 3500 रुपया इसके ऊपर आपका खर्चा आ गया है। तो ये चीज़ें जो है ना, दुपट्टा अगर करवाओ तो 1000 रुपया उसका सेपरेट होता है। मार्केट में जाओ तो आपको पता चलता है कि हर चीज़ को 4-4, 5-500 करके वो प्राइस कहाँ पे चली जाती है। अब इसका देखो, ये भी बड़ा डिफरेंट सा गला बना है। ये एक इसमें ट्रायंगल है, एक लूप है, ट्रायंगल है, लूप है, इस तरीके से दोनों साइड से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। और अंदर जो बना हुआ है कपड़ा, उसके ऊपर भी प्लीटिंग हुई हुई है, वो सादा नहीं लगा, प्लीट, ठीक है। और ये नीचे तक ऐसे आ जाता है, यहाँ पे भी एक लूप लग जाता है। मैं करीब से दिखाने का मकसद होता है कि स्टिचिंग की जो क्वालिटी है क्या है और मेहनत कितनी है। अब ये जो कपड़ा भी अंदर लगा हुआ है, इसके अंदर भी प्लीट्स डले हुए हैं, ये खाली नहीं लगवाया हुआ, प्लीट्स डलवा के लगवाया है, ठीक है। अब जब आप इसके दामन की बात करो तो दामन पे आओ तो ये जॉइंडर लगा हुआ है बीच में, फिर जनाब ये लगी हुई हैं प्लेट्स डले हुए हैं, फिर जॉइंडर लगा हुआ है, और उसके बाद जो है उसका जो है मेन बॉर्डर लगाया हुआ है और उसको ऐसे पीछे से फिनिश करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें जब आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि टाइम टेकिंग है, और जब चीज़ रेडी होती है तो कितनी मज़े की लगती है। थोड़ी सी स्टाइलिंग से आपका जो ड्रेस है वो कितना ब्यूटीफुल लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब कपड़ा ले तो लिया है तो मज़ा तो तभी आएगा कि अगर उसको अच्छा सिलाएंगे, क्योंकि अगर अच्छा खासा कपड़ा लिया हो ना और बुरा सिल जाए तो मज़ा नहीं आता, और अगर सस्ता सा भी सूट लिया हो सिल अच्छा जाए ना तो वो इतना मज़ा आता है ना, बंदे को पहन के मज़ा आता है। अब जैसे ये एक वेलवेट की शॉल है तो उसको खाली इस तरीके से ना शमोज़ की ये लूप्स लगवा के तो फिनिश करवा दिए, ठीक है। बड़ी मज़े की लग रही हैं, ठीक है, ट्रेंडी सी लगती हैं लगी हुई। अच्छा, ये एक मेरा ना सना सफ़ीना का ड्रेस है, तो अभी 2-3 दिन पहले स्टिच होके आया था, मैंने पहन भी लिया, लेकिन मैंने कहा मैं आप लोगों को इसकी दिखाती हूँ। वैसे तो बिल्कुल प्लेन ड्रेस है, मैंने शॉर्ट शर्ट बनवाई है फर्शी शलवार के साथ, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा ये जो चेंज करवाया ना वो ये था कि जो शर्ट का बॉर्डर था ना वो मैंने यहीं से स्टार्ट करवाया है। अब देखो इसमें कोई आपको वो नहीं नज़र आएगा, और ऐसे ही ये चलता हुआ दूसरे बाजू पे चला जाता है, ठीक है। ये वाला स्टाइल भी ना बड़े मज़े का लगता है। ये देखो यहाँ से शुरू हुआ एक बॉर्डर और नीचे दूसरे बाजू तक आ गया, और सेम ही इसके बैक पे भी सीन है, एक बॉर्डर इधर से स्टार्ट हुआ यहाँ से और ऐसे ही गले के ऊपर और फिर दूसरे स्लीव के ऊपर, ठीक हो गया। तो ये मतलब वैसे तो अगर आप स्टाइलिंग करना चाहते तो इसको नॉर्मल रूटीन पे जैसे हम बॉर्डर जो है वो दामन पे ले आते हैं या स्लिट्स पे ले जाते हैं तो वो भी हम कर सकते थे, लेकिन मुझे ये वाला स्टाइल भी बड़ा पसंद है तो मैंने कहा थोड़ा सा हट के करते हैं, और मैंने इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगवाया क्योंकि मुझे ये प्लेन ही अच्छा लग रहा था। इसका मैंने जो दामन है ना वो ऐसे राउंड करवाया है, ठीक है। ये मैंने इसका राउंड इस नीचे से रखवाया है घेरा, ठीक है। और ये 36 इंच मेरी शर्ट की लेंथ थी, और घेरा राउंड करवा के ऊपर से मैंने ये स्टाइल करवा दिया। मिडल में इसके ये फ्लावर आ गया, बैक पे इसके इस तरीके से ये इसकी ये वाला डिज़ाइन आ गया, ठीक है। और इसके साथ ब्लैक फर्शी शलवार बनवाई मैंने, तो मुझे बड़ा मज़े का लगा। आजकल मुझे बहुत ही क्रेज़ आया हुआ है फर्शी शलवार और शॉर्ट शर्ट का, तो मुझे अच्छी भी लग रही है, तो मैंने कहा चलो मैं इसके ऊपर ये लुलू सर पे मैंने एक डिज़ाइन देखा था उनकी शर्ट का, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये वैसे कुछ साल पहले भी मैंने बनवाया था, लेकिन फिर आपको पता है चीज़ें जो हैं वो माइंड से निकल जाती हैं। आप बनवाते हैं फिर आप अचानक से कुछ देखते हैं तो आपको याद आता है कि यार ये मैंने पहना हुआ है, तो फिर आप दोबारा उसको बनवाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ, मैंने लुलू सर पे देखा तो मैंने कहा इसको मैं दोबारा स्टाइल को बनवाती हूँ। तो ये एक प्लेन सा मैंने ड्रेस रेडी करवाया था, और कोशिश की है कि मैं आप लोगों को थोड़ी हट के स्टाइलिंग दिखाऊँ और डिज़ाइन
डिज़ाइनिंग भी दिखाऊं और विंटर के ड्रेसेस जो आप ले रहे हैं उनके आइडियाज़ भी दूं। अभी और भी बहुत सारे मेरे विंटर ड्रेसेस जो हैं वो स्टिच हो रहे हैं, तो वो भी स्टिच होके आएंगे तो आई विल शेयर विद यू गाइज़ कि आप किस तरीके का बनवा सकते हैं और आपका फेवरेट कौन सा है ये भी आप लोगों ने मुझे बताना है। और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। थैंक यू।